दिख रहा है क्या अभी? यस, स्क्रीन ओके, करे स्टार्ट। यस, देखो एक एक मास के टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, दो दो मास के लिए है। सर्कल 2 मास के लिए एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। 11 के सीईटी के पोर्शन में हम ले रहे हैं आज सर्कल। श्रेयांश, अलग अलग फॉर्म के सर्कल के इक्वेशन है, कौन कौन से फॉर्म में बताओ? स्टैंडर्ड फॉर्म इज व्हाट? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज आर स्क्वायर। व्हाट इज सेंटर रेडियस फॉर्म? एक्स माइनस एस स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। जनरल फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g x प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। सेंटर क्या तेजस? माइनस जी माइनस एफ। रेडियस क्या आतिश? रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। व्हाट इज डायमीटर फॉर्म? सबको ये चारों फॉर्म पता है ना? नहीं पता होगा तो एक बार लिख के ले लो। x माइनस x1 दिस आर द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर। आपके स्क्रीन पे चारों फॉर्म दिख रहे हैं, लिख डालो। बाकी लोग अभी ज्वाइन हो रहे हैं तो 2 मिनट रुकता हूं। आपके स्क्रीन पे चारों फॉर्म दिख रहे हैं, लिखते जाओ। उस पे ही पूरा चैप्टर है, अभी सो एमसीक्यू है बेस। राइट डाउन द 4 टाइप्स ऑफ सर्कल, लिख के लाए, वेरी गुड। इस वीक में मंडे को जरा यूनिफॉर्म पहन के आना है, मंडे परसों। सीईटी क्रैश कोर्स कैसा चलता है उसका शूटिंग में ले रहा हूँ, वीडियो शूट वाला आएगा तो उस दिन जरा। हाँ, तुम्हें कुछ फीडबैक देना है तो दे सकते हैं। हाँ बाबिल, हाँ जो हमारे साथ ऑनलाइन है मंडे को ऑफलाइन आओ सब लोग प्लीज। ग्रुप पे मैसेज डालता है वैसे। यस, बैठिए। यस यस, गुड मॉर्निंग, आइए आइए। हाँ लिख रहे हैं, जल्दी करो। कौन सा फॉर्म? स्टैंडर्ड, सेंटर रेडियस, जनरल, डायमीटर, याद है सभी? दो दो मास के लिए मेहनत करना पड़ता है। सर्कल टॉपिक है। शॉर्टकट भी देख सकते हैं आप। द रेडियस ऑफ सर्कल वी आर एंड इट टचेस द बोथ द एक्सिस। जब यहाँ पे बोथ द एक्सिस पे टचिंग करेगा तब उस केस में रिलेशन क्या रहेगा? देखो, mod g mod f and root c are equal to r. Means when circle is touches to both axis that time f g सब वहां पे मैग्नीट्यूड में क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, और उनका मॉडुलस ही आपका क्या रहेगा? रेडियस। कैसे देखो? when circle touches to the both the axis, yes शर्विल, both the axis इसका मतलब क्या होगा आयुष? ये पॉइंट क्या तुम्हारा? a कॉमा a, इधर का क्या होगा? माइनस a कॉमा a। व्हाट अबाउट दिस? माइनस a, दिस वन इज व्हाट? सब में रेडियस क्या a ही होगा ना? mod g mod f all are same, mod g equal to mod f, even root c is what? your r। ये ट्रिक आप देख सकते हैं, नहीं याद रहा तो ऑफ 10 भी कर सकते हैं, इतना डिफिकल्ट नहीं है। ये भी लिख के रखो, एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द सर्कल। कोई सर्कल दिया है उसको एक्स एक्सिस को एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा? तो 2 टाइम्स रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी। कुछ डिफिकल्ट नहीं, एक्स इंटरसेप्ट निकालना। अर्जुन मीन्स क्या करेगा? तू वाई इक्वल टू 0 टू डालेगा, उससे मिल जाएगा। बट शॉर्टकट लिखना तो लिख के रख सकते हैं। वाई इंटरसेप्ट निकालना तो क्या पुट करते हैं? एक्स इज इक्वल टू 0। मिलेगा, नहीं याद रहा तो मीन्स आप ऑप्टेन कर सकते हैं। और आपको सर्कल का में पता है वर्ड एक्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज सेम एज कोएफिशिएंट ऑफ क्या चाहिए? हेलो, वाई स्क्वायर। इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है।
श्रेयांश कल जो हुआ है बाद में पूछ उसको। हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज सेम एज कोएफिशिएंट ऑफ, थ्योरी जब बता रहे पूरा ध्यान इधर चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज सेम एज कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। इवन यहाँ पे एक्स वाई वाली टर्म एब्सेंट है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज ऑलवेज जीरो, मींस इधर एक्स वाई वाली टर्म नहीं है। इफ यू कंसीडर द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, इस पे पहला एमसीक्यू आज का कि एक्स वाई की टर्म आए तो उसका कोएफिशिएंट क्या लेना चाहिए, जीरो, वो प्रेजेंट नहीं है, तो एक्स वाई का कोएफिशिएंट क्या रहेगा, जीरो। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज सेम एज कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, दोनों कोएफिशिएंट अलग रहे तो वो मे भी इलिप्स में भी जा सकता है। ओके, उसके बाद आपको पता है विद दिस रिप्रेजेंट सर्कल जनरल इक्वेशन, व्हाट इज योर r इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस इज रेडियस इज व्हाट r, so g square plus f square minus c is always greater than or equal to 0. Given equation represent circle provided g square plus f square minus should be greater than or equal to 0. अगर वो 0 आया तो पॉइंट सर्कल, एक ही पॉइंट मिल रहा है। तो ये सब चीजें शॉर्टकट्स आप देख सकते हैं, ठीक है, नहीं याद रहे तो भी आप ऑप्ट इन कर सकते, इतना डिफिकल्ट नहीं है। एक डायरेक्टेड सर्कल का एक क्वेश्चन मैंने आज टेस्ट में डाला, तो लिख के रखो डायरेक्टेड सर्कल कितना रहता है, देखो राइट डाउन, रेडियस ऑफ डायरेक्टेड सर्कल इज ऑलवेज √2a। व्हाट इज डायरेक्टेड सर्कल, पता है डायरेक्टेड सर्कल तुम्हें, बोलना नहीं है प्लीज, मैं थ्योरी जब एक्सप्लेन करता हूं ना मुझे आवाज नहीं चाहिए, ज्यादा करके आए होंगे तो एमसीक्यू स्टार्ट करो, थ्योरी एक्सप्लेन करते समय किसी का आवाज नहीं आना चाहिए। ये अंदर वाला सर्कल है, बाहर वाला है डायरेक्टेड सर्कल। लिखिए क्या रहता है डायरेक्टेड सर्कल, पता है क्या, क्या है बताओ। ये सर्कल है, इसका एक टैंजेंट, इसका टैंजेंट, जहां जहां पे टैंजेंट का इंटरसेक्शन होता है उससे जो सर्कल मिलता है उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्टेड सर्कल। Points of intersection of tangent, that is locus of points of intersection of tangent gives directed circle. बट क्या रिलेशन है दोनों में, ये अगर आपका a है तो ये रेडियस कितना होने वाला है 2√a, इसका मतलब अंदर वाले सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर, तो बाहर वाले का इक्वेशन क्या, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्टेड सर्कल रे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। लिख के रखो, द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टेड सर्कल इज व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, तो आपने इसका रेडियस क्या हो जाएगा, √2 इंटू ए। जो कंसेप्ट आप भूल गए होंगे वो मैं ऐड कर रहा हूं, बाकी तुम्हें पता ही है, डायरेक्टेड सर्कल कंसेप्ट ऐड करो। सर्कल रेडियस ही रेडियस है हो बाहर वाले सर्कल की, अंदर वाले सर्कल की रेडियस क्या a, और बाहर वाले सर्कल की रेडियस क्या, सॉरी √2a, ठीक है, एक का a है और दूसरे का क्या, √2 टाइम्स a। थैंक यू। जरूरत नहीं, मैंने एमसीक्यू देखा, ज्यादा क्वेश्चंस उसमें उस शॉर्टकट्स के लिए नहीं, जेई के लिए लगते हो। इफ द सर्कल टच ईच अदर, शायद इसका एमसीक्यू लास्ट वाला, सर थोड़ा ऊपर लो ना। हाँ एक मिनट। हाँ, उन्होंने 23 में क्वेश्चन पूछा है उसका ही एमसीक्यू बना, ये शॉर्टकट बना दिया, लिखना तो लिखो, मैं प्रूव करता हूं।
मैं एक्सप्लेन करना तो करता हूँ क्योंकि मुझे उधर क्वेश्चन नहीं दिख रहे टेंजेंट पे ज्यादा। ये वन एंड पॉइंट दिया, दूसरा एंड पॉइंट बताया, जरूरत नहीं है। S1 एंड S2 आर टू सर्कल, देन व्हाट इज इक्वेशन ऑफ देयर कॉमन कॉर्ड? कॉमन कॉर्ड होता है दोनों का सब्ट्रैक्शन। इफ यू हैव टू सर्कल, एक x स्क्वायर y स्क्वायर में इक्वेशन है, दूसरा x स्क्वायर y स्क्वायर में है, आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे वहां पे आगम x स्क्वायर y स्क्वायर निकल जाएगा, तो लाइन बनेगा। वो लाइन क्या होगा? कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड। ओके, उसका इक्वेशन उन्होंने इधर दिया है। दोनों का सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो इक्वेशन मिलता है दैट इज व्हाट? कॉमन कॉर्ड टू बोथ द सर्कल। S1 S2 are two circles, then equation of their common chord is S1 minus S2 equal to 0। दो बार हो गया इधर। If two tangents drawn from the origin to the circle perpendicular to each other, ये कंडीशन आपको लिखना है तो लिखो, क्योंकि मुझे लेटेस्ट में क्वेश्चन नहीं दिख रहा बट लिख के रख सकते हैं। Two tangents are drawn from the origin ये ओरिजिन से दो टेंजेंट अगर आपने डाले सर्कल को, when these two tangents are perpendicular to each other, if it satisfies this condition, g square plus f square is 2c। नहीं दिख रहा लेटेस्ट में क्वेश्चन बट लिख के रखना है तो लिख सकते हैं। लेंथ ऑफ टेंजेंट from any point on the circle to the another circle is root of c minus c1। length of tangent drawn from any point on the circle, ठीक है, नहीं पूछा इधर इस पे, ये डायरेक्टली 2023 में ये एमसीक्यू आया डायरेक्टली। इसको प्रूव करना है तो प्रूव करेंगे हम वहां पे एग्जांपल में, बट उन्होंने एज अ रिजल्ट दिया है। ये आपको लास्ट वाला लिखना है तो लिख सकते हैं, दिस टू सर्कल्स टच ईच अदर। तो मुझे लगता है वो इतना डिफिकल्ट नहीं है। टचिंग सर्कल का कंसेप्ट पता है तुम्हें कैसे आता है? टचिंग सर्कल में व्हेन टू सर्कल्स आर टच ईच अदर, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर इज सम ऑफ रेडाई, डिस्टेंस बिटवीन C1 C2 इज सेम एज R1 प्लस R2। ये शॉर्टकट याद नहीं आया तो हम इससे प्रूव करेंगे। ये सम है इसमें, मैं इससे कंप्लीट करके दिखाऊंगा आपको। इसका दोनों का क्या कंडीशन दे रहे हो देखो, 1/a square plus 1/b square equal to 1/c square। So condition of when two circles are touch each other, when two circles are touches internally, hello, this is external touching। इंटरनल टचिंग में क्या होगा बता सकते हैं? कौन बताएगा? इधर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज सम ऑफ रेडाई। ये शॉर्टकट तुम्हें याद नहीं आया तो ये इसमें पुट करो, आ जाएगा ये आंसर। हर बार शॉर्टकट याद आएगा ऐसा नहीं है, ये एमसीक्यू है बट इसका हम कंसेप्ट ये यूज करेंगे तो आ जाएगा। उसी तरह से इंटरनल टचिंग पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। टेल मी इंटरनल टचिंग, ये C1 और ये C2, डिस्टेंस बिटवीन C1 एंड C2 इज व्हाट? मॉड ऑफ R1 minus R2। लिख डालो, दिस इज व्हाट इंटरनल टचिंग। इंटरनल टचिंग, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी पूछा जाता है कभी कभी। इस इन बिटवीन कुछ तो एक सेक्शन फॉर्मूला, पॉइंट ऑफ टचिंग, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, हाउ टू फाइंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट? इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या रहता है वो? mx2 प्लस रेशियो क्या है तुम्हारा? ms2 n। तो व्हाट इज द फॉर सेक्शन फॉर्मूला? mx2 प्लस nx1 अपॉन सिमिलरली फॉर y। व्हाट अबाउट दिस? इंटरनल टचिंग में क्या होगा? mx2 माइनस, टचिंग इंटरनल है बट डिवीजन क्या एक्सटर्नल है ना, C1 C2 के बाहर जा रहा है, तो दिस इज व्हाट m माइनस n। इस पे भी 23 में क्वेश्चन पूछा गया है। इंटरनल एक्सटर्नल का फॉर्मूला जो है, इंटरनल एक्सटर्नल टचिंग पे क्वेश्चन है वहां पे। लिखा आपने? देखो दो दो मार्क्स के टॉपिक है बट आपने कितना मेहनत 11th स्टैंडर्ड में किया उस पे है। हम तो 1.5 घंटे में कोशिश कर रहे हैं कि आपको कंटेंट रिवाइज करके दें, बट आपको वहां पे काम करना ही पड़ेगा। 2 मार्क्स में भी कोई ट्विस्टेड क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, तो जितना तुम मेहनत करोगे उतना वो बेस्ट टॉपिक होते जाएगा। ये मैंने क्लास में लोगों का लिया था, वो आपको सामने दिख रहा है। ये सब थ्योरी आपको याद है,
शॉर्टकट अगर आपको देखने होंगे तो वो भी आप देख सकते हैं। सर्कल अगर एक्स एक्सिस, लिखो मत, बस ध्यान दे दो। सर्कल अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो रेडियस क्या होगा? मॉड ऑफ के। जो सेंटर दिया है, वाई कोऑर्डिनेट्स क्या लेने का? रेडियस। जब सर्कल अगर आपका वाई एक्सिस को टच कर रहा है, अभी भी किसी ना किसी का आवाज आ रहा है, प्लीज आवाज नहीं चाहिए पीछे मुझे। ये किस एक्सिस को टच कर रहा है? वाई एक्सिस को। तो रेडियस क्या हो रहा है? एक्स कोऑर्डिनेट, बट वो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो मॉड लेने का। बोथ द एक्सिस को टच कर रहा है तो उसका इक्वेशन एक है। आपको अगर वो इसमें इक्वेशन याद करके जाने तो जा सकते हैं शॉर्टकट में। टचेस एक्स एक्सिस, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax, वेर योर एच कॉमा 0 जो पॉइंट है वो यहाँ पे दिख रहा है आपको। a कॉमा 0 अगर लिया मैंने, पॉइंट क्या लिया? एक्स एक्सिस को टच, एक्स एक्सिस पे अगर, सॉरी, सेंटर अगर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो सेंटर वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो ये तो टचिंग बोथ द एक्सिस। ये बोथ द एक्सिस है, तो व्हाट इज जनरल इक्वेशन? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 2a प्लस माइनस 2a प्लस ए स्क्वायर। ये सब चीजें याद नहीं रही तो भी चलता है, आप ऑप्ट इन कर सकते हैं, डिफिकल्ट नहीं है। नहीं तो तुम लोगों को लगता है बहुत शॉर्टकट हो गए, बट ये आपको बाय प्रैक्टिस आएंगे। नहीं याद रहे तो भी आप डायग्राम से देख सकते हैं, मिल जाएंगे आपको। तो मुझे लगता है नहीं याद रखे तो भी आप, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सबको पता है। क्या ट्रिक है? एक्स स्क्वायर की जगह क्या डालते हैं हम? एक्स x1। टेंजेंट कोई भी निकालना है तो वाई स्क्वायर की जगह क्या डालते हैं? वाई y1। 2x इज x प्लस x1 या x इज x प्लस x1 बाई 2। ये सब थ्योरी आपने ऑलरेडी किया है। दिस इज टेंजेंट एट पॉइंट। ये कंडीशन ऑफ टेंजेंट से लिख के रखो, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन मैंने आज डाले हैं। व्हाट इज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी? व्हेन द लाइन इज सेड टू बी टेंजेंट टू द सर्कल, if this satisfy this y equal to mx plus c लाइन है, तो c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस m स्क्वायर लिख के रखो। ये जो सर्कल है उसको ये लाइन टेंजेंट कम है, दिस लाइन इज y इक्वल टू mx plus c। कब रहेगी वो? if it satisfies this condition, c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस m स्क्वायर। c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस m स्क्वायर। लोगों को घर पे ज्यादा आता है कि पता नहीं, अटेंडेंस जिस जैसे क्लास अपना सिलेबस खत्म होते जा रहा है, अटेंडेंस कम हो रहा है, ऐसे खुद को बता दे कि हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। बट मुझे लगता है आपका प्रेजेंस उतना 1-1.5 आवर का भी चाहिए यहाँ पे। बाद में नहीं तो लास्ट मोमेंट पे टेंशन आता है अपने को। कनेक्ट रहो क्लास को। आपको जो जो नहीं आते, मैं कोई आपके टाइप्स फिर से 2 बार आपको अगर 1-to-1 गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए रेडी हूँ। लिखा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी लिख सकते हैं, माइनस ए स्क्वायर एम कॉमा माइनस ए स्क्वायर एम बाई सी कॉमा ए स्क्वायर बाय सी। क्वेश्चन में अगर आपको बोला कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, वो तो एट पॉइंट इजीली आएगा, बट फ्रॉम पॉइंट भी दिया है तो आपके पास ये कंडीशन भी है। बाय ऑप्शन भी जाना है तो जा सकते हैं, अलग अलग तरीके, तो बट कंडीशन याद रखो। बाकी मुझे लगता है कुछ जरूरत नहीं उसमें। ठीक है, बाकी आपको आता है। हाँ, नंबर ऑफ टेंजेंट कितने आ सकते हैं? देखो डिसजॉइंट सर्कल है तो कितने टेंजेंट आ रहे हैं? हाउ मेनी टेंजेंट्स आर देयर? इफ सर्कल्स डिसजॉइंट है तो नंबर ऑफ टेंजेंट कितने आ रहे हैं? 4 टेंजेंट। उस केस में डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स विल बी ग्रेटर देन r1 प्लस r2। ये दोनों का डिस्टेंस r1 प्लस r2 से ज्यादा रहेगा। व्हेन टू सर्कल्स आर टच एक्सटर्नली, एक्सटर्नल टचिंग है तो कितने टेंजेंट आ रहे हैं? 1 2 3, 3 टेंजेंट। ऐसा भी एमसीक्यू बनाया उन्होंने। If two circles are touches externally, then the number of tangents option है 1 2 3 4 3। Two disjoint circle, number of tangents वर्धा 4। इधर क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स इज r1 प्लस r2। ये तो हमने ऑलरेडी लिखा ही था। इफ टू सर्कल्स आर टचेस, इस केस में इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्टिंग में कितने टेंजेंट है? देखो 2 टेंजेंट है। सर्कल अगर इंटरसेक्ट किए तो कितने टेंजेंट आते हैं? 2। अगर इंटरनल टचिंग है तो कितने आएंगे? टेंजेंट एक ही आता है। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर इज डिफरेंस। ठीक है, तो ये सब। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल मींस व्हाट? इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है सीरीटी में। व्हाट इज कॉन्सेंट्रिक सर्कल? सेम सेंटर।
ये सर्कल का सेंटर C1 है, बाहर वाले का भी सर्कल का सेंटर क्या है, C1। कॉन्सेंट्रिक सर्कल में सेम सेंटर डिफरेंट रेड है, सेम सेंटर। क्वेश्चन पूछा गया CAT में, कॉन्सेंट्रिक वर्ड है वहां पे। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर उस केस में वहां पे 0 आएगा। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, नो कॉमन टेंजेंट। ठीक है, अभी MCQ चालू करते हैं। देखो, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हें वो इजी होगा। मेरी तरफ से मैं 1.5 में जितना होता है उतना कंटेंट में MCQ लेना वाला हूँ। 20 MCQ का मेरा टारगेट है। ये स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग के 15 करेंगे, उसके बाद 23 के क्वेश्चंस ऐसे अपने 25 के अराउंड क्वेश्चंस हम करने वाले, थोड़ा फास्ट में करते जाएंगे। राइट डाउन। सबको ऑलरेडी सॉल्व किया है 11th स्टैंडर्ड में भी आपने, करो जल्दी 1 बाय 1। हमारे साथ जो ऑनलाइन है सबको स्क्रीन दिख रहा है क्या? हेलो एवरीवन। जो हमारे साथ ऑनलाइन है सबको बोर्ड दिख रहा है क्या? यस। इजी है, बताओ आंसर क्या है देवेश? बी। देखो, रिप्रेजेंट सर्कल है, इसका मतलब ये टर्म आता है कि उसमें नहीं ना, तो इसको 0 लेना है। 2k - 1 = 0। व्हाट इज वैल्यू ऑफ k? हाफ। तो k हाफ कितने ऑप्शन में? एक ही ना, रेडियस मत निकालो, खत्म। उन्होंने क्या बोला है? k एंड रेडियस, रेडियस आ जाएगा, रेडियस इधर निकालने की जरूरत नहीं है। फिर भी किसी को निकालना है तो व्हाट इज r स्क्वायर रे? g² + f² - c। व्हाट इज, बोलिए जी, g इज व्हाट? ये 2g इज -2, 2f इज 4, तो g इज -1 एंड f इज 2। 1 + 4 - 3, 5 - 3 2, सो r² इज 2, सो r इज √2। इधर निकालने की जरूरत नहीं है, बस क्योंकि हाफ एक ही जगह ऑप्शन में था। यस वर्दा, लिखते जा, ज्यादा आता है आगे का क्वेश्चन करने का। पूरा हो गया क्या आपका? आगे का करो, एक दूसरे से बोलने के टाइम मत वेस्ट करो। डन। क्या एक लाइन लिखने का क्या टाइम लेते हैं आप? ये लिखना है बस। नेक्स्ट क्या चाहिए? इधर H0 चाहिए ना वर्दा? H0 कितने ऑप्शन में है? 2 ऑप्शन में H0 है। उसके बाद क्या बोल रहे हो? रेडियस 2 दिया है उन्होंने, तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेडियस? r² = g² प्लस r कितना दिया? रेडियस 2 का स्क्वायर। g मीन्स इसका हाफ करने का बस। व्हाट इज g? ये 2g रहता है ना, इसका हाफ करो। व्हाट इज g? -3, इसका हाफ करो। व्हाट इज f? डायरेक्टली आना चाहिए, तो क्या होगा ये? 9 + 1 - c, कितना हो गया? पर 4 - 10 नहीं, 10 - 4 कितना? 6। राइट आंसर इज व्हाट? बी। लिख रहे हैं सब लोग? डन। The sides of rectangles are given, then the equation of circle passing through the vertices of rectangle. X is equal to a minus a line, x is equal to a, y equal to minus b, Tejas,
है ना, क्लास में जाना नहीं इधर उधर, पूरा ध्यान इधर। इसके लिए हम आए, क्या कर रहे हैं वो सोचो जरा। द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू क्या है, माइनस ए कॉमा माइनस बी, ए कॉमा बी, तेजस ये पॉइंट क्या होगा, माइनस ए बी। द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द वर्टाइसेस ऑफ रेक्टेंगल्स, बाय ऑप्शन से भी हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आ रहा है बाय ऑप्शन से, बी, ट्रिवियल है। देखो बाय ऑप्शन जाएंगे तो आपको देखा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस, सब सेटिस्फाई करने वाला कौन सा ऑप्शन है, एक ही है ना। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन पता चल रहा है, ये दिख रहा है ना आपको पॉइंट्स क्या है, तो लिखो बाय ऑप्शन। एक्स वाई इज प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी satisfies x square plus y square equal to a square plus b square. So your right answer is B. कुछ नहीं, डायगोनल आप मिड पॉइंट ले लो ना, वो सेंटर आ जाएगा। मिड पॉइंट निकालने का वो सेंटर आएगा और उससे आप कर लेंगे, फिर रेडियस मिल जाएगा। 0,0 आ रहा है, बराबर है। फिर वहां ऑप्शन जाना नहीं तो क्या करेंगे, इसका मिड पॉइंट, ये डायगोनल हो जाएंगे ना आपके। क्या आ रहा है तुम्हारा, सेंटर 0,0 आ रहा है, रेडियस क्या होगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सही है। अगर बाय ऑप्शन नहीं जाना तो भी दिख ही रहा है, वो कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है। रेक्टेंगल में ये मिड पॉइंट, ये अगर आपका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट होगा, प्लस ए माइनस ए 0 प्लस बी माइनस बी 0, ओके। 0,0 इज द सेंटर एंड रेडियस इज रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वही है। डन। नेक्स्ट, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, इसका मतलब इसका एक्स वाई का कोएफिशिएंट और नीचे ऑप्शन में एक्स वाई का कोएफिशिएंट सेम चाहिए, सभी ऑप्शन में हो। आगे क्या बोल रहे हो, टचिंग वाई एक्सिस, टचिंग वाई एक्सिस में क्या आंसर, x इज इक्वल टू, the equation of circle concentric with this and touching y axis, y axis को टच कर रहा है, इसका मतलब अपने को क्या पता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जो कोई शॉर्टकट क्या बनता है दिखाता हूं, टचिंग वाई एक्सिस ना, इसका मतलब तुम्हारा रेडियस क्या हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया ना, क्या एक्स कोऑर्डिनेट, ये माइनस जी माइनस एफ क्या है तुम्हारा, सेंटर क्या है बताओ, सेंटर क्या है तुम्हारा, माइनस जी माइनस एफ 3,2, तो अभी y एक्सिस को टच कर रहा है, तो x कोऑर्डिनेट इज योर रेडियस, रेडियस कितना हो गया 3। शॉर्टकट में बताने वाला हूं, बस शॉर्टकट से पहले आप ये समझ लो क्वेश्चन को। तो रेडियस 3 किसका आ रहा है बाय ऑप्शन जाके, इसका मतलब रेडियस 3 मींस क्या तुम्हारा, आर स्क्वायर इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस क्या रहता है सी, क्या है जी स्क्वायर एफ स्क्वायर पता है तुम्हें, 9 प्लस बोला 4 माइनस इधर क्या, आर स्क्वायर कितना 9 ना, तो 9 कैंसिल, व्हाट इज वैल्यू ऑफ सी 4, कौन से ऑप्शन में सी 4 है। टचिंग वाई एक्सिस में रेडियस क्या लेना है, एक्स कोऑर्डिनेट, अभी देखा ना शॉर्टकट, इफ इट इज टचिंग वाई एक्सिस देन एक्स कोऑर्डिनेट इज योर रेडियस, तो रेडियस 3 का स्क्वायर ये जाएगा 9। आया क्या समझ में, सी इज, अभी और एक शॉर्टकट हम बनाएंगे, जरा ध्यान दे दो। अभी मुझे देखते ही आंसर पता चल रहा था कि ये डी है, कैसे, देखो इससे ही कंटिन्यू करो, क्या बोला मैंने,
अगर आपका टचिंग वाई एक्सिस है तो रेडियस क्या आता है, मॉड जी का स्क्वायर जी स्क्वायर होगा, तो टचिंग वाई एक्सिस में ये जी स्क्वायर कैंसिल ना, यस और नो। टचिंग वाई एक्सिस इसका मतलब एफ स्क्वायर इक्वल टू सी, शॉर्टकट क्या बना, टचिंग वाई एक्सिस में जी एफ स्क्वायर इक्वल टू सी टचिंग वाई एक्सिस, लिख के रखो ट्रिक, टचिंग वाई एक्सिस एंड जी स्क्वायर इक्वल टू सी किसके लिए, टचिंग एक्स एक्सिस, टचिंग वाई एक्सिस टचिंग एक्स एक्सिस। अभी देखो आपका एफ का वैल्यू कितना था बताओ, व्हाट इज एफ, एफ इज 2 ना, -2 का स्क्वायर और सी इज एफ स्क्वायर, इसका मतलब सी की वैल्यू -2 का स्क्वायर कितना होने वाली है, 4 ही होगी ना, तो कितने ऑप्शन में +4 दिख रहा है, एक ही ऑप्शन में है, तो टचिंग वाई एक्सिस सी इज एफ स्क्वायर, टचिंग वाई एक्स एक्सिस सी इक्वल टू जी स्क्वायर, शॉर्टकट लिख के रखो। समझ में आया क्या आयुष, श्रेयांश? कॉन्सेंट्रिक सर्कल की वजह से एक्स वाई का कुछ प्रॉब्लम नहीं, सभी और मैच कर रहा है, सेम आएगा यहां तक इक्वेशन, प्रॉब्लम इज अबाउट ओनली सी, तो सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे आगम, टचिंग वाई एक्सिस से तो डायरेक्ट क्या लिखेगा, एफ स्क्वायर इक्वल टू सी, एंड टचिंग एक्स एक्सिस तो जी स्क्वायर इक्वल टू सी। जो मेरे साथ ऑनलाइन है सब लोग शॉर्टकट देख रहे हैं, चले आगे। और आपके घर पे अभी फोन हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो लोग रेगुलर नहीं आ रहे हैं उनके घर पे हम बस रिपोर्ट कर रहे हैं कि आप ऑफलाइन नहीं कर रहे, ऑनलाइन कर रहे हैं, कितना आपका पढ़ाई चल रहा है। 1-to-1 कॉलिंग कल से स्टार्ट किया, कुछ लोगों के घर पे कॉल आया होगा, तो अभी ये नेक्स्ट 20 दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे मुझे रिजल्ट लाने हैं, तो मुझे ऑफलाइन बच्चे चाहिए यहाँ पे, ठीक है। आया था ना कल घर पे कॉल, श्रेयांश? इन जनरल बता रहे हैं हम, तुम्हें नहीं, इन जनरल तुम्हारे घर पे नहीं आया होगा, तू सिंसियरली कर रहा है। हाँ चले आगे, नेक्स्ट। इतना नहीं होना चाहिए कि बच्चों को फोन करके बुलाना नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये आपको पता है टर्निंग पॉइंट आपके 12th स्टैंडर्ड का। क्या आएगा इसका आंसर बोलिए, इंटरसेप्ट on the line y equal to x by the circle is AB, equation of circle AB as a diameter। एक सर्कल है, देखो उसको y इक्वल टू एक्स लाइन ने इंटरसेक्ट किया है, ये सर्कल का इक्वेशन है, और ए बी से एक और नया सर्कल बनाना है, उसका इक्वेशन पूछा है। देखो इंटरसेप्ट ऑन द लाइन y equal to x by the circle is AB, then the equation of circle with AB as diameter, circle with AB as a diameter means AB as a diameter पकड़ के हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है। बताओ क्या आएगा इक्वेशन, कैसे करेंगे आप, सोचो। एक दूसरे में पुट करेंगे तो मिलेगा ना, दे आर इंटरसेक्टिंग ना, तो क्या करो y इक्वल टू एक्स दूसरे में डालो, विल गेट द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर। देखो पहला तरीका क्या, मेथड 1, क्या मेथड 1, ये y इक्वल टू एक्स और ये x एक दूसरे में पुट करो, मींस x स्क्वायर y की वैल्यू x डालो, y इज x, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2x इज 0, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 2x, सो व्हाट इज x इज इक्वल टू 0 एंड 1, तो एक 0 डालने के बाद y भी क्या मिलेगा, उतना ही मिलेगा ना, y सेम एज x, तो क्या पॉइंट मिलेंगे तुम्हें, 0 0 एंड 1 1। अभी आपको पता है डायमीटर फॉर्म, x माइनस x1, क्या है डायमीटर फॉर्म, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू, करो फिर, ये मेथड 1 हो गया। शॉर्टकट और कोई बोल सकता है, और एक शॉर्टकट है, बता सकते कोई, हेलो किसी को बताना इसमें और शॉर्टकट, सर ए क्या सर, हाँ यस,
ये तो इससे आंसर आ गया क्या? x माइनस आंसर ए है सर, ए ऑप्शन ए। पॉइंट डाल के क्या 0 0 एंड 1 1 सेटिस्फाई करने वाला चलेगा। दूसरा मेथड क्या, ये मेथड 1 हो गया, उन्होंने बोला ये प्रॉपर प्रोसीजर हो गया। और करके मेथड 2 ये बोल रहे हैं पॉइंट डाल के चेक करो। पुट पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स? ये उनका कहना है 0 0 को सेटिस्फाई तो सभी कर रहा है। 1 1 इसका मतलब कोएफिशिएंट की एडिशन क्या आनी चाहिए? 0 1 1 डाला, इधर 0 आ रही है, इधर नहीं आ रही, इधर आ रही है। कितने ऑप्शन में 0 आ रही है? 2 जगह। फिर आगे और एक शॉर्टकट इतना इजी है ना, आप देखते आंसर आएगा कैसे। देखो ये मिड पॉइंट ही सेंटर है ना, हेलो, मिड पॉइंट ही सेंटर है इसका। तो मिड पॉइंट क्या आएगा? 0 + 1/2, हाफ हाफ। मीन्स ये क्या हो गया तुम्हारा? -g कितना हो गया? हाफ। तो g कितना हो गया? व्हाट इज 2g? 2g इज व्हाट? -1। एंड 2f कितना होगा? 2f भी -1। तो -x -y कितने ऑप्शन में है? खत्म। कितना इजी हो गया। फिर पूरा कुछ करने की जरूरत है कि सिर्फ आपके पास एंड पॉइंट्स आ गए 0 0 1 1, उससे आपको पता चला सेंटर हाफ हाफ है। तो 2g 2f रहता है ना, 2g 2f मींस 2g 2f की वैल्यू -1 एक ही जगह है ना? यस और नो? means by option B, means once you got the end points of diameter, your center of the circle is the midpoint of this. तो डायमीटर फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सब लिख के दे रहा हूं क्योंकि क्या है आजकल मैं ज्यादा शॉर्टकट बताने के बाद भी कुछ लोगों को नहीं समझता, तो मैं सब लिखता हूं। एट देन मार्क्स लाना है उधर। जो ये सॉल्व करेगा उसको ये भी आएगा। ये तो आ गया, दिस इज द प्रोसीजर। बट कुछ लोगों को लगता है सर ये सेंटर 0 हाफ हाफ आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन होगा। 3 4 तरीके आप लगा सकते हैं एक ही क्वेश्चन में। हमारे साथ जो ऑनलाइन है सबको समझ में आ रहा है, शॉर्टकट पे फोकस करो। और खुद को सेल्फ स्टडी के लिए बाद में, अभी 20 सैटरडे को हम खत्म करेंगे, आज के बाद नेक्स्ट सैटरडे हमारा खत्म हो जाएगा सिलेबस। और 21 तारीख से आपको खुद को टाइम देके क्या आता है क्या नहीं आता है एनालिसिस करना है। और मेरे साथ यहाँ में सुबह 7 से शाम को 10 11 12 भी बजे तो भी डाउट्स क्लियर करके ही जाना है, रुकना नहीं। अभी नेक्स्ट आपके जो 10-15 डेज रहेंगे वो आपके लाइफ के टर्निंग पॉइंट्स रहेंगे। अगर आपने इतना 2 साल से जो मेहनत किया है उसका आपके 15-20 डेज जो आपके पास है उससे आपको बेस्ट कॉलेज मिलने वाला है। आपका बोर्ड में कितना भी परसेंटेज आया तो वो मार्क्स वो नहीं वहां पे काउंट करने वाले। आप सीईटी पे क्या रिजल्ट लाने वाले उससे ही आपको इंजीनियरिंग कॉलेज मिलने वाला है। तो अभी जो पढ़ाई का आपका जिस तरह से एनवायरमेंट बन रहा है वो बढ़ता जाना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। कल मैंने देखा, मैं फर्स्ट फ्लोर पे था 3 बजे तो 2:30 बजे तक 8-10 बच्चे अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे थे 6th फ्लोर पे। तो बच्चों का भी सिटिंग कैपेसिटी बढ़ते जा रहा है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं हम घर पे करते हैं और हमें पता है घर पे कितना होता है। मीन्स मैं बोलता हूँ 90% लोगों का घर पे पढ़ाई नहीं हो रहा है, 10% लोग सीरियसली कर रहे होंगे घर पे। जो एनवायरमेंट है वो लाइब्रेरी में, कॉलेज में, क्लास में जो होता है वो घर पे बहुत कम लोगों के घर में होता है। मैं नहीं होता ऐसा नहीं बोलूंगा, बट इधर आके आपका जो पढ़ाई होगा वो घर पे नहीं होने वाला। तो अभी प्लीज एक दूसरे को जरा पढ़ाते जाओ, कंसेप्ट क्लियर करते जाओ। एक एक क्वेश्चन ही आपको आगे लेके जाएगा। समझो कुछ लोगों को मैथ्स कम आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री पे कमांड होगा, उधर के क्वेश्चंस देखो। मैथ्स में जितना आता है समझो तुम्हारे पास 25 टॉपिक्स है, 25 में ऐसा समझो तुम्हें 10 टॉपिक अच्छे नहीं आते। अरे तुम 15 टॉपिक पे फोकस करो, 10 टॉपिक में तेरा लक क्या आएगा उसे तुझे पता चलेगा उधर। पर तू 15 टॉपिक तो अच्छा कर, 15 टॉपिक से भी तेरा स्कोर अच्छा आने वाला है। तो जो तुम्हें आता है उस पर काम करो। जो लोगों का पढ़ाई बहुत अच्छा हुआ है अपने वीक पॉइंट फाइंड करो कि मुझे इंटीग्रेशन कम आ रहा है, मुझे डिफरेंशिएशन में दिक्कत हो रही है, सर के पास जाके 10 क्वेश्चन सर के साथ डिस्कस करता हूं और कुछ शॉर्टकट पता चलेंगे। ये देखते हैं मैंने 11 में ये टॉपिक नहीं किया था, सर के साथ 10 मिनट डिस्कस करके मुझे वो इजी कैसे होता है वो बताएंगे। आपको जितना इंटरेक्शन आप टीचर से रखेंगे, ग्रुप डिस्कशन में करेंगे, उतना बेस्ट रिजल्ट आएगा। मैंने आपको बोला है 2 साल पहले का जो बैच था वो बच्चे अभी जैसे आप बैठ रहे 10 पूरा दिन भर उसी तरह से वो बच्चे बैठ रहे थे, तब उनके 100% 99+ आए हैं। जो सीरियसली पढ़ाई करेगा उसका ही रिजल्ट आने वाला है।
एक एक मिनट का टाइम पास बंद करो, पूरा ध्यान पढ़ाई पे रखो। अभी पढ़ाई का ही टाइम है और ये नेक्स्ट जो डेज आने वाले उसमें पढ़ाई का माहौल आपके घर पे इधर भी रहना चाहिए। चले आगे, हो गया यहां तक। एक दिन भी एब्सेंट रहना नहीं है। कल भी संडे है तो भी अटेंडेंस फुल चाहिए। जो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं जरा घर से बाहर आ जाओ। मोबाइल पे बैठ के आप जितना पढ़ाई कर रहे हो उतना हो नहीं रहा है। जिन लोगों को नहीं हो रहा है इधर आओ, जिनका हो रहा है वो घर से करो और मुझे सेंड करते जाओ आप कितने टारगेट एमसीक्यू कर रहे हैं। जो लोग सीरियसली ऑनलाइन कर रहे हैं उन्होंने मुझे मैसेज डालना है मेरे नंबर पे कि सर आज मैंने 60 किए, मैंने आज 70 किए, आज 100 हो गए। रिपोर्ट करते जाओ। जो ऑफलाइन आ रहा है इधर मुझे दिखाते जाओ प्लीज। हाँ, क्या होगा इसका आंसर? एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर, इधर भी वही ट्रिक लगाओ। एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर का लॉजिक क्या बताया? मिड पॉइंट सेंटर होता है, तो इसका सेंटर क्या बोली है? व्हाट इज द सेंटर? -2,3 ना। अरे सेंटर निकालने को आता है क्या अभी? हेलो तेजस, ये 2G और ये 2F, इसका हाफ कर। 4 का हाफ क्या? 2, -6 का हाफ क्या? -3। उसके अपोजिट लिखते हैं ना। सेंटर क्या रहता है? -G। और ये क्या तेरा मिड पॉइंट ना। किसका मिड पॉइंट? ये तेरे पास ए क्या है तेरे पास? A,B। और ये क्या है तेरे पास? 4, 3। इसका मिड पॉइंट -2 है तो तेरे को ए बी पता चलेगा। बता फिर मिड पॉइंट क्या होगा? -2 इज इक्वल टू a + 4/2। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ a? -8। कितने ऑप्शन में -8 है? एक ही जगह के दो जगह है? दो जगह है तो कैलकुलेट करना। एक ही जगह होगा तो वही आंसर। क्या है दूसरा बताओ? ए आंसर सर, -8,3। बी प्लस कितना रहे? b + 3/2 कितना हो गया फिर? 6 - 3। 3 क्या? ये ऑप्शन सही है क्या? लिखो प्लीज, लिखते जाओ। अरे यस, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। थीटा इज अ पैरामीटर। पैरामेट्रिक फॉर्म सबको पता है सर्कल के? एक बार लिख के ले लो, नहीं याद होगा तो राइट डाउन। x² + y² = r a²। so it's a parametric form is x is a cos theta, y is equal to a sin theta. please write down parametric form. इस पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन देवेश, अपने को 2 मार्क्स मिलेंगे। इजी है पैरामेट्रिक फॉर्म, लिख के लिख।
दूसरा इक्वेशन है तेरा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर या ए स्क्वायर. व्हाट इज पैरामेट्रिक फॉर्म? x इज इक्वल टू एच प्लस आर कॉस थीटा या a कॉस थीटा, y इक्वल टू k प्लस a साइन थीटा. और तीसरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0. 23 में भी इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आंसर आ रहा है. इतना इजी क्वेश्चन आपको आया तो 2 मार्क्स. क्या होगा? एच के क्या रहता है? माइनस जी प्लस ए कॉस थीटा, या आर लिखना तो आर लिखो, आर कॉस थीटा माइनस एफ प्लस आर साइन थीटा, वेयर आर इज अ रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. तो ये क्वेश्चन बहुत इजी लगते हैं फिर अपने को. देखो सभी और आपने क्या लिखा है? 4 cos थीटा ना, 4 sin थीटा, मींस रेडियस निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सेंटर देखो. व्हाट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल? सेंटर क्या है इसका? 3 कॉमा माइनस जी की वैल्यू की. व्हाट इज माइनस जी? माइनस 3 ना. एंड व्हाट इज माइनस एफ? सॉरी प्लस 3 होना. ये तुम्हारा 2g कितना हो गया? माइनस 6. 2f कितना हो गया? 4. तो व्हाट इज जी रे? माइनस 3. एफ कितना? 2. तो ये माइनस जी कितना होगा? 3. एंड माइनस एफ कितना होगा? माइनस 2. तो कितने ऑप्शन में 3 एंड माइनस 2 है? कितने ऑप्शन में 3 एंड हो गया माइनस 2, 3 एंड माइनस 2. एक ही ऑप्शन है, इसमें 2 नहीं है. वही आंसर हो गया. फिर देखो देखते हैं आंसर बनेगा या पैरामेट्रिक फॉर्म का. 23 में भी एक क्वेश्चन आया है, इस 2 मार्क्स आपके इजी है. फिर अगर आपको वो सेट में पैरामेट्रिक आया तो पैरामेट्रिक में बस वैल्यू डालना है. वरद देख, माइनस जी माइनस, बस अपोजिट डालेगा तू. तेरा इधर कितना आ रहा है? ये क्या है? 2gx है ना. तेरा g कितना आ रहा था? माइनस 3, बट माइनस 3 का अपोजिट प्लस 3, एंड एफ का अपोजिट माइनस 2. क्लियर? ऐसा एमसीक्यू पेपर में 23 में भी आया है. ये दिख रहा है 20 में, बट रिपीटेशन है, वैल्यू चेंज करेंगे. क्लियर सबको? श्रेयांश लिखा क्या रहते थी सबने? पैरामेट्रिक फॉर्म, सर्कल एंड इट्स पैरामेट्रिक फॉर्म. ठीक है, ये आपका इक्वेशन है 1 2 3. बस याद रखना इसका पैरामेट्रिक फॉर्म. ये आर है. इधर मैंने क्या किया? इस सर्कल का सेंटर निकाला. सेंटर कितना है? माइनस 3. सॉरी, सेंटर मींस जी कितना है? माइनस 3 है. 2 उसके अपोजिट वाला लिखने का, माइनस जी. इधर माइनस जी क्या है? 3. तेरे ऑप्शन में इधर क्या हो रहा है? फिर 3 आ रहा है इधर, और इधर क्या आ रहा है? माइनस 2. बाकी आर साइन थीटा आर कॉस थीटा है, तो ये 4 4 तो है. ये माइनस जी प्लस आर कॉस थीटा, इधर माइनस एफ प्लस, इधर आंसर मैच कर रहा है ना तेरा. ओके डन. नेक्स्ट, कार्टेशियन फॉर्म. कौन सा? अभी ये पैरामेट्रिक दिया है. पैरामेट्रिक से कार्टेशियन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. आर कितना है? 6 था. कौन सा आंसर आएगा? डी लिख डालो. या किसी को याद नहीं आया तो वो ऐसा करेगा, एक्स बाई 6 इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड वाई बाई 6 इज इक्वल टू, स्क्वेयरिंग एडिंग किया तो भी चलेगा, एक्स स्क्वायर बाय 36 प्लस वाई स्क्वायर बाय. या कुछ लोगों को पैरामेट्रिक फॉर्म याद है, वो डायरेक्टली बोलेंगे सर ये तो r6 है, एक्स इज आर कॉस थीटा, आर कितना है? 6. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. डायरेक्ट आंसर. समझ रहे हैं? श्रेयांश ऐसे एक एक दिन 2 2 मार्क्स बढ़ते हैं. बस पैरामेट्रिक. आदेश. नेक्स्ट, the equation of circle whose end points of diameters are the centers of the circle, मीन्स इसका सर्कल का सेंटर और इसके सर्कल का सेंटर, ये दोनों क्या है? डायमीटर है कि एंड पॉइंट्स.
मींस बताओ C1 एंड C2 क्या है, इसका सेंटर क्या होगा, शॉर्ट में बताओ जल्दी। -1 कमा तो अपोजिट करके हाफ करो, इधर अपोजिट करके हाफ, कितना 4 माइनस, इसका मिड पॉइंट क्या होगा सर्कल का, नए सर्कल का सेंटर होगा ना, कितना आएगा इसका सर्कल का सेंटर, फिर 4 माइनस 1/2 एंड 2 माइनस कितना होगा 3/2 एंड -1/2, ये क्या हो गया तुम्हारा सेंटर हो गया ना, मीन्स ये -g की वैल्यू है, -g एंड तो बताओ व्हाट इज 2g, 2g इज -3 एंड 2f इज 1, -3 1 वाला कॉम्बिनेशन किधर है, -3 1 -3 1 -3 1 वाला कॉम्बिनेशन एक ही जगह, सी इज द राइट आंसर। इजी है मैथ्स, पूरा करना नहीं है, समझा क्या श्री, मैंने किया क्या, मैं इस साली सेंटर निकाल रहा हूं और सेंटर से डायरेक्ट मैच कर रहा हूं, शॉर्टकट समझ में आ रहा है सब लोगों को। मेरे पास डायमीटर के एंड पॉइंट्स है, उससे मैं क्या कर रहा हूं, मिड पॉइंट निकाल के सेंटर लाया और सेंटर से मैंने 2g एंड 2f 2gx, तो 2g इज -3 एंड 2f इज 1, तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, सही बता रहा हूं कि मैं चेक करो रे, सही है क्या, रेडियस निकालने की जरूरत नहीं है, फिक्स पॉइंट फिक्स हो गया, रेडियस कुछ भी नहीं, मींस यहाँ पे बाकी कोएफिशिएंट मैच नहीं कर रहा है, करते जाओ शॉर्टकट। यस डन। नेक्स्ट, द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, सबके सेंटर क्या दिख रहा है 0 0 ना, इसका मतलब बस x² + y² करो आपको आ जाएगा, सेंटर 0 0 है ना, तो इन दोनों में क्या कॉमन है रे, डिनोमिनेटर में 1 + t² का होल स्क्वायर, इधर क्या 4a का स्क्वायर 1 - t² का होल स्क्वायर प्लस x² + y² 8at का स्क्वायर करो, कितना आ रहा है देखो, क्या कॉमन आएगा इधर 16a² 64a² t², क्या कॉमन हो रहा है 16, मुझे आंसर 4a का चांसेस लग रहा है, और तो नहीं आ रहा है ना, अंदर ये कैंसलेशन होने वाला है, चेक करो 1 - t² का होल स्क्वायर 64 में से 4 कितना होगा 4t, क्या 4t², देखो ये कैंसिल होने वाला है कि देखो हो रहा है ना कैंसिल, ये 1 - 2t² + t⁴ प्लस 4t² आ रहा है ना, 40 - 2t इज 2t², सो 1 + 2t² + t⁴ इज नथिंग बट 1 + t² का होल स्क्वायर 4a², रेडियस इज 4a, सिंपल है, समझ में आया, क्या किया मैंने, बस इस ब्रैकेट को खोला, इस ब्रैकेट को खोलने के बाद मुझे पता चला कि इसमें ये +4 - 2 +2 हो रहा है, तो +2 किसका एक्सपांशन है, a + b का स्क्वायर, ये दोनों का टर्म सेम है और ये कैंसिल हो रहा है, so it's a 4a², x² + y² = r², so your r is 4a, करंट पढ़ा श्री, विराज सर तो क्वेश्चन दिखा रहे हैं ना मुझे, घर पे हो रहा है कि इधर कर रहा है, हाँ वो ज्यादा होता है, वो दिखाते जाओ बस, क्या रे चौहान, तो 4-5 दिन के बाद आता है, मीन्स इतना बहुत करता है, डायरेक्ट 500 का टारगेट है उसका, 500 होने के बाद आता है कुछ लोगों के ऐसे टारगेट है ना, घर गया ना अभी 500 करके 3 दिन के बाद ही आऊंगा, और इतने डाउट्स लेके आता है कि उसका शर्मा सभी डाउट्स क्लियर करता है, फिर मिलते हैं वो डाउट्स क्लियर, चला इतना मीन्स फ्रेंडशिप चाहिए लोगों का।
एक लेक्चर करता है दूसरे को बताता है। चलो डन। जाना क्या 23 को? 23 में 7 सम है बड़े, लेकिन हाँ जाना है। जाओ फिर। ठीक है, 4-5 लेते चलो। है 14 किधर गया? इलेवंथ वाला आएगा। शॉर्टकट देखो, 11 में एक्स इंटरसेप्ट ना। हेलो, एक्स इंटरसेप्ट मीन्स क्या? बाय ऑप्शन। y0 डाला, y0 डाला तो क्या, सॉरी एक y0 डालने के बाद कितना हो रहा है ये? -3x वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि उस साइड में जाके वो +3x, और ये क्या -5, इस साइड में प्लस, यही ऑप्शन है। लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? क्या थी, क्या हो रहा है इधर? मैंने y0 डाला तो x² - 3x इज इक्वल टू 0, तो x² इक्वल टू 3x, so x0 and x is 3, तो ये +3 चाहिए, इसका मतलब उधर -3x फैक्टर चाहिए, उधर -5 चाहिए, इसका मतलब +5y चाहिए, तो -3 + 5y एक ही ऑप्शन में, खत्म। समझ रहे हैं सब लोग? एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, आगम हाँ परत सांगतो ते। एक्स इंटरसेप्ट मीन्स y0, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करना, तो y0 डालेगा तो क्या ये गया, ये गया, तो x² - 3x0, एक्स ची व्हॅल्यू किती आली? 3 आली दादा। y0 पुट केला तू, x0 पुट केला, x0 डालने के बाद y कितना आना चाहिए? -5, इस +5 चाहिए ना, इसका मतलब जो कुछ हमें इंटरसेप्ट पूछ रहे हैं उसके अपोजिट वाले कोएफिशिएंट ऑप्शन में चाहिए। शॉर्टकट क्या? जो इंटरसेप्ट पूछ रहे हैं उसके अपोजिट वाले ऑप्शन में चाहिए, तो 3 - 5 अपोजिट क्या चाहिए? कॉम्बिनेशन -3 5, एक ही जगह है। समझा क्या आपने? काबिल चल रहा है बराबर? पूरा हो गया वर्दा? बता जरा इसका आंसर, वर्दा बता रहे। रेडियस निकालना है, क्या फॉर्मूला रेडियस का? रेडियस का फॉर्मूला बोल, r² इक्वल टू g² प्लस, लिखो इससे हो जाएगा, रेडियस 5², बोलिए जी, जी कितना? -2, 2 का स्क्वायर 4, 6 क्या y, 3, 3 का स्क्वायर 9, 6, ये कितना 13 क्या? 13 माइनस, कुछ तो गलत हो रहा है क्या? नहीं ना, प्लस माइनस के दिया है, ओके, तो प्लस के हो जाएगा, व्हाट इज के? 25 माइनस 13 कितना आ गया? 12, 12 इज द राइट आंसर। हाँ सही है। हाथ ऊपर करके बता रहे थे कि मैंने ही 12 बताया था, ठीक है चलेगा। सही है क्या? ए डन। कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट कौन सा चाहिए तुम लोगों को? The coordinates of the midpoint of the chord of on the line midpoint by the circle, बाय ऑप्शन जाओ, बहुत इजी हो जाएगा। बाय ऑप्शन एक ही है ना, बाय ऑप्शन लिखो, 2 × 1 -5 × 4 + 18 0, बाय ऑप्शन लिख के रखो रे, बाय ऑप्शन। वो पॉइंट उस कॉर्ड पे, इसका मतलब पॉइंट ही डाल के देखो ना, बाय ऑप्शन। आगम बाय ऑप्शन पहले डालने का आंसर, ओके। कौन सा चाहिए था तुम्हें? 14। द रेडियस ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू, कैलकुलेशन करना पड़ेगा उसको, दूसरा ऑप्शन कुछ नहीं करना। ये है आप सेंटर एच के लेंगे, कौन साइक्लिक में कंसेप्ट देखा था तुमने, ओ ए बी सी, कैलकुलेशन है बस, 5 7
ऑप्शन नहीं, इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। -2 ऑल आर रेडियस ना, सो ओ ए स्क्वायर इक्वल टू क्या ले लो, ओबी स्क्वायर। इससे एक एचके में इक्वेशन मिलेगा, इक्वेशन 1। उसके बाद ओबी स्क्वायर इक्वल टू क्या ले लो, ओसी स्क्वायर ले लो। उससे एचके में एक इक्वेशन मिलेगा, सॉल्विंग विल गेट सेंटर, सेंटर के बाद डिस्टेंस फॉर्मूले से रेडियस। मैं करूंगा नहीं, कैलकुलेशन है, समझा और गया? वो कौन सा एग्लिट से करना है ना? हाँ, कौन सा क्लिक जैसा ही है। चौथा पॉइंट देते हैं और बोलते शो दैट द पॉइंट्स आर कॉन्सेक्लिक, मींस 3 पॉइंट से आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल मिलेगा कामदार, और वो पॉइंट अगर चौथा सेटिस्फाई किया तो दे आर कॉन्साइक्लिक। वो इक्वेशन में डाल के जीएफसी निकालना है ना? हाँ, रेडियस यहाँ पे पूछा तो बस रेडियस में रुकना है। तो जाओ क्या 23 को, शॉर्टकट नहीं इसको अभी, क्या सेंटर पूछा होता तो बाय ऑप्शन जाता, डिस्टेंस देखता, रेडियस दिया है तो अभी रेडियस ही निकालना है तो क्या करें। तू ग्राउंड पे घूम रहा है, 3 जगह 3 लोग खड़े हैं बाउंड्री पे, और सेंटर किधर है वो पूछ रहे हैं। पहले सबसे डिस्टेंस वो सेम आना चाहिए ना सेंटर निकालने के लिए, तो उस पोजीशन पे खड़ा रहना पड़ेगा। मुझे पता ही नहीं ना फिर, तो मुझे सबके डिस्टेंस मेजर करने पड़ेंगे। मैं खड़ा रहूंगा, मुझे 3 डिस्टेंस देखने पड़ेंगे, तीनों सेम है, वही अपना मिड पॉइंट, ये सॉरी सेंटर होगा। तो पहले सेंटर निकालना पड़ेगा, रेडियस पता ही नहीं ना, रेडियस ही निकालना है। तेरे पास अगर समझो पाए सेंटर पूछा होता तो जल्दी निकालता, वाई ऑप्शन, बट रेडियस पूछ रहे आगे जाके हो, समझा क्या? चलते अभी 23 में जितने होते वो अभी 700 में होना चाहिए बड़े, लेकिन ठीक है चलो देखते, जितने इजी है, सॉरी जितने इजी नहीं, जितने हो सकते वो करते हैं। हाँ, द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल इजी है, जल्दी करो। साइड्स ऑफ रेक्टेंगल x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 4, y is equal to -2. The equation of circle whose center is the point of intersection of its diagonal lying within the rectangle, touching only 2 opposite sides. कैसे भी अपोजिट साइड को, मीन्स क्या करो, इनका कहना है कि अभी ये ऐसा भी सर्कल हो सकता है अपोजिट साइड को टच करने वाला, या ऐसा भी हो सकता है इस अपोजिट को, या दोनों दोनों से भी पास हो सकता है, ठीक है। बट इतना कंफर्म है कि वो सर्कल क्या जा रहा है, उसके अपोजिट साइड जो डायमीटर है ना, हो जाए। Two sides of rectangles are given by these lines. The equation of circle whose center is the point of intersection of the diagonal within the rectangle. तो आपने डायरेक्टली ऐसा भी लिया तो मुझे लगता है इस केस में दोनों सेम आ रहे हैं। मैंने कैलकुलेशन किया है तो मैं डायग्राम प्रॉपर ही डालता हूं। मैंने कैलकुलेशन करके देखा है तो मैं ऐसा आ रहा है, देखो ये डायगोनल का मिड पॉइंट क्या होगा, आपका सेंटर होगा। तो क्या है, इजी है, बस बाय ऑप्शन जा सकते हैं। आप क्या करो, इसका मिड पॉइंट ये क्या होगा 4, -2, ये क्या होगा तुम्हारा -2, 5। इसका मिड पॉइंट क्या आएगा 4 -2, 2, 2/2 क्या होगा 1, 5 -2 3, 3/2 हो जाएगा क्या? तो इसका मतलब उसका डबल कितना 2g कितना हो जाएगा, ये g हो गया ना, g इज हाफ, -g इज हाफ एंड -f इज 3/2 बराबर। तो g इज व्हाट इज 2g, 2g इज -1, नहीं माइनस क्या 2, 2g इज -2 एंड व्हाट इज 2f -3। -2 -3 कौन से ऑप्शन में, -2 -3 डी। खत्म, रेडियस निकाला नहीं मैंने। ये लॉजिक समझा क्या? मेरे पास 2g एंड 2f जो आए हैं वो -2 -3 एक ही ऑप्शन में है। बहुत जगह हम रेडियस अवॉइड कर रहे हैं, आप देखेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा स्पीड में लेना है तो बस सेंटर से ही हम ऑप्शंस के आंसर चेक कर रहे हैं। ठीक रहा ना आदेश? नहीं, गुड। डायगोनल का क्या लिखा ना मैंने, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट इज योर सेंटर। वो दूसरा भी लिया तो वही आता है।
ये भी लिया सुचिर तो वही आएगा, सेम आता है दोनों का भी, तो दोनों से इसके जा रहा है। हाँ, रेडियस सेम होगा क्या अलग हो सकता है? मे और मे नॉट। मिड पॉइंट सेम है तो रेडियस सेम होगा या डिफरेंट हो सकता है? अलग हो सकता है। उन्होंने कैलकुलेशन जो किया उसने दो रेडियस निकाले, एक 3 निकाला, एक 3.5 निकाला है, और ऑप्शन में 3 उधर कुछ तो मैच हो रहा था, बट हमें उधर जरूरत नहीं पड़ी जाने को, बट अलग भी आ सकते हैं। ठीक है, इस केस में अपने को अपना आंसर फास्ट में आ रहा है, समझ में आया? आगे ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है, डन। दूसरा क्वेश्चन देखो कितना इजी पूछा रहे शर्मा जी, आपके सेट में ये आ गया तो डायरेक्ट आंसर ना। बताओ जरा क्या इसका अपोजिट, क्या माइनस, इसका अपोजिट क्या प्लस, माइनस प्लस वाला कॉम्बिनेशन देखो। यस सर। बस खत्म, माइनस प्लस वाला क्यों? क्योंकि नंबर वही है ना, 1 2 ये है। अभी कुछ किया ही नहीं ना, जी में नहीं निकाला, आर भी नहीं निकाला, खाली क्या ये जी एन, ये क्या रहते हैं, जी अप रहते हैं और उसके अपोजिट वाले रहते हैं, तो ये प्लस के अपोजिट क्या आने वाला माइनस, और ये माइनस के अपोजिट प्लस, तो माइनस प्लस वाला कॉम्बिनेशन किधर है? सेंटर बराबर हो रहा है ना मैच। इसका वैल्यू ऑफ 2g, मैं कैलकुलेशन दिखाता हूं बट मैंने डायरेक्टली आंसर बता दिया तुम्हें, बट ऐसे भी आपको शॉर्टकट आने चाहिए। इधर g कितना हो गया 1, यफ कितना हो गया -2, तो माइनस जी इज योर -1 एंड माइनस एफ इज 2, सो -1 2, रेडियस तो सभी और 3 दिख रहा है। अगर यहाँ पे 3 की जगह 4 दिया तो चेक करना पड़ेगा कि आर स्क्वायर इक्वल टू क्या रहे, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अभी इस पेपर में तो डायरेक्टली दिख रहा है सेम, बट नेक्स्ट पेपर में आते समय रेडियस अलग होगा, ये 3 दिख रहा है ना, इसकी वजह से हम चेक नहीं कर रहे हैं। अगर अलग आया तो चेक करना पड़ेगा रेडियस। सर ने बोला था माइनस प्लस, मार्क माइनस होंगे कि प्लस होंगे वो ऑप्शन से पता चलते हैं। डन बाबेल, इजी है ना? डन। मैथ्स का हाथ पकड़, मार्क्स आगे जाएंगे। हाँ इधर उधर मत जा। लिखो, सर्कल passes through the point center on y axis। शॉर्टकट क्या पता है मैंने सेंटर ऑन y axis का? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ay। सेंटर ऑन, क्या पूछा, रेडियस पूछा क्या? सर्कल passes through the point 40 and 02, 40 and 02 पॉइंट किधर आएंगे बताओ? ये 02 से पास होने वाला और ये 40 से पास होने वाला, और इसका सेंटर किधर आ रहा है, वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस का मतलब 0, वाई। निकालो रेडियस, जल्दी बोलो। आपको सोचने के लिए टाइम नहीं देता हूं, बट अभी आप सोचो और बताओ आंसर। बताओ रेडियस कितना आया? रेडियस 5 आया। अब तक नेट सही इश्यू से आया, इनका आया 21। हाँ शर्मा जी, शॉर्टकट आप देवेश को बता रहे वही इजी रहे, ये सेंटर है ना, तो इससे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम ना, मींस ओ ए सेम एज ओ बी। सेंटर कहां पे लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे,
तो व्हाट इज ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बोल रहे हो, ओ बी स्क्वायर, मिल जाएगा ना वाई, बोलो ओ ए स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस 0 16 लिखो, y माइनस 0 वाई स्क्वायर, आगे ओ बी 0 y माइनस 2 स्क्वायर, कितना हो रहा है y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4y इक्वल टू, तो गलत कर रहा हूं, 4y इक्वल टू 12 माइनस या प्लस माइनस 12, y कितना हो गया -3, मीन सेंटर क्या हो गया -3, तो 0 -3, कौन बताएगा रेडियस, ऑब्जर्वेशन से रेडियस बता सकते हैं, ये 2 डिस्टेंस है और ये नीचे 3 डिस्टेंस है ना, तो रेडियस कितना 5, R5 आ गया, तो आगे कोई भी करेगा कैलकुलेशन, R5 तो R5 स्क्वायर माइनस 5 प्लस 1 25 माइनस 5 प्लस 1 कितना हो रहा है 21, 21 लिख डालो। देखो जो कुछ बोल रहे हैं ना वो डायग्राम में लाओ, सिंपल हो जाता है। उन्होंने क्या बोला, 2 पॉइंट दिए थे, उन्होंने बोला सेंटर ऑन व्हिच एक्सिस, वाई एक्सिस, योर पॉइंट इज सेंटर इज 0, y, बस ओ ए इक्वल टू ओ भी लगाया, कंसेप्ट ज्यादा टफ कुछ नहीं लगाया, बट सोचना है तुम्हें उस तरह से। डन हो गया, लिख के ये थोड़ा लेंदी है, लास्ट में लेता हूं जाते जाते। हेलो, ये लेंदी है कैलकुलेशन, मैंने किया है बट टाइम लगता है। इतना तो पता है प्रोबेबल आंसर √5 होगा, क्योंकि इसका √5 आ रहा है, वो भी √5 लिया तो डिस्टेंस 0 हो जाएगा, तो अपने को मैक्सिमम क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू, √5 तो नहीं आएगा क्योंकि इसकी रेडियस √5 है, तो ये आंसर में ये 3 की पॉसिबिलिटी है। हम करेंगे, थोड़ा टाइम लगता है कैलकुलेशन को, तो आगे के करके उधर आते हैं 33 की तरफ आएंगे, नहीं पूरा 10 मिनट या 6-7 मिनट भी जा सकते हैं, तो तब तक पहले ये खत्म कर लेता हूं, मोमेंटम ब्रेक नको आएगा। हाँ बताओ, ये तो आपने शॉर्टकट लिखा था क्या, अभी प्रूव करते हैं। ठीक है, आपने शॉर्टकट लिखा था, ठीक है, ये क्या देखते देखो, टच एक्सटर्नली, एक्सटर्नल टचिंग मींस क्या होता है बताओ, डिस्टेंस बिटवीन C1 C2 3, distance between C1 C2 Prasad is sum of radii, distance between center, center क्या बोल पहले का प्रसाद, सेंटर क्या हो गया इसका -a,0, इसका सेंटर क्या आएगा 0, -b, पहले का रेडियस कितना आएगा, व्हाट इज रेडियस ऑफ फर्स्ट वन, √g² प्लस f² माइनस c, इस √a² माइनस c, दूसरे का रेडियस b² माइनस c, दोनों का डिस्टेंस कितना आ रहा है √a² प्लस, स्क्वेयरिंग करो आंसर आ जाएगा, हाँ सी ऑप्शन, स्क्वेयरिंग कर दिया क्या होगा बता जरा, a² माइनस सी प्लस 2 टाइम्स बोल हमने a² माइनस सी इंटू b² a² b² a² कैंसल, बराबर लिख रहा हूं मैं, आ रहा है बराबर, ये a² गया माइनस सी उधर जाके क्या हो जाएगा 2c, क्या 2c इक्वल टू 2 √a² माइनस सी b² माइनस सी, स्क्वेयरिंग करो क्या होगा c² इक्वल टू a² माइनस सी इंटू a² b² माइनस a² c माइनस b² c प्लस c² कैंसल, शिफ्ट करो था, c कॉमन ले सकते हैं, a² b² इक्वल टू c टाइम्स a² प्लस b², किससे डिवाइड करूं, क्या चाहिए तुम्हें देखो,
बी ऑप्शन है ना, डिवाइड बाय 1 इक्वल टू सी 1 बाय बी स्क्वायर प्लस 1 बाय, शॉर्टकट में 1 बाय सी बोला था, 1 बाय सी स्क्वायर था, 1 बाय सी था ना, हाँ गलत लिखा था क्या उधर? नहीं, क्वेश्चन में वो सी स्क्वायर लिखा होगा उन्होंने, ये जो इक्वेशन है ना उनके क्वेश्चन में इधर सी स्क्वायर होगा, हाँ तो उनका भी बराबर है अपना भी बराबर है, शॉर्टकट यूज करते समय, हाँ हाँ करेक्ट हमने, 1 बाय स्क्वायर 1 बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय सी, समझा क्या कंसेप्ट? अगर याद है, शॉर्टकट नहीं याद आया तो आप बराबर कर सकते हैं, बी इज द राइट आंसर। समझा क्या क्या यूज किया मैंने? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर इज इक्वल टू सम ऑफ रेड आई, बाद में लिखा तो भी चलेगा। एब्सिस ऑफ 2 पॉइंट्स आर द रूट्स, एब्सिस मींस यहाँ पे x x कॉमा y, x को क्या बोलते हैं? एब्सिसा, y को क्या बोलते हैं? हेलो, सो y को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट्स, और दोनों को साथ में क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट्स। आज ही पता चला होगा, लिख के रख सकते हैं, हाँ कोऑर्डिनेट्स ऑर्डिनेट एब्सिसा। अभी उनका कहना है रूट्स, इसके रूट है, क्वेश्चन इजी, जरा ध्यान दे दो अर्जुन, मुझे थोड़ा जो आ रहा है हम ले रहे हैं, क्या इसके रूट्स बोल, x1 एंड x2, तो x1 प्लस x2 इज व्हाट? -2a, क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक पढ़ा है ना, सम ऑफ रूट इज -2a एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट? -b स्क्वायर। इधर क्या ऑर्डिनेट मींस सम ऑफ रूट्स, y1 प्लस y2 कितना? -2p। अलग क्वेश्चन पूछा है, जिस सेट को आया होगा वो बोलेगा पेपर में सर्कल जरा टफ था, जिसको पैरामेट्रिक आया वो बोला सर्कल क्वेश्चन बहुत इजी था। तो हर दिन में अपना दिन नहीं रहता, वो अभी जो 2 तारीख मई से चालू होने वाला है शर्मा जी, 15 तारीख तक है ना, तो आप 17 तारीख खतरा तक है, तो आप जरा ध्यान दे दो आपका कौन सा दिन आएगा और कैसा क्वेश्चन आएगा, ये फिक्स नहीं है। भगवान को प्रे करके नहीं होता, काम करना पड़ता है, प्रैक्टिस, उससे रिजल्ट आएगा। मुझे इजी सेट आना चाहिए ऐसा नहीं, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज -q स्क्वायर। यहां तक क्लियर? इतना समझा है कि ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा से लिखा है। उसके बाद बोल रहे हैं वो ए बी क्या है? तुम्हारा डायमीटर है, x1 y1, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं, जरा ध्यान दे दो। व्हाट इज अ पैरामेट्रिक, व्हाट इज अ इक्वेशन ऑफ सर्कल, क्या है डायमीटर फॉर्म में? x माइनस x1, बोलिए x माइनस x2 प्लस एंड y माइनस, इसमें बस वो वैल्यू पुट करो, प्रोडक्ट ले लो, x1 x2 y1 y2 सब वैल्यू डालो, आंसर मिलने वाला है। फिर भी लॉजिक क्या अपना देखो, कौन से 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते? देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इन ब्रैकेट x1 प्लस x2 प्लस x1 x2 प्लस y स्क्वायर इन ब्रैकेट माइनस y इंटू y1 प्लस y2। हेलो, इसमें वैल्यू डालना है तो क्या आएगा? सम ऑफ रूट कितना है? -2a प्लस 2ax माइनस बी स्क्वायर प्लस 2p, p का b है, p चला, हाँ 2py, कौन से ऑप्शन में आ रहा है? 2ax 2py, 2ax 2py, 2 ऑप्शन में 2ax 2py है। तीसरा ऑप्शन क्या है? बी स्क्वायर माइनस है क्या दोनों? क्या डी ऑप्शन आ रहा है? लिख डालो, अलग था अपने अभी तक के सेट में किधर भी नहीं दिखे देगा, ऐसा क्वेश्चन था सर्कल में 23, जरा अलग ही था। इस साल ऐसा होना चाहिए, लोग डर रहे हैं कि 23 जैसा पेपर, और इस साल ऐसा होना चाहिए सबसे इजी आना चाहिए, है ना? तो आप लोगों को कम से कम परसेंटाइल अच्छे दिखते हैं ना, भले वो डिफिकल्ट जाने के बाद परसेंटाइल अच्छे आ रहे हैं वो बुरा लगता है। मैथ्स में 100 में से 80 मार्क्स आ गए और उसको 99 परसेंटाइल है, फिर भी उसको टेंशन है परसेंटाइल आने तक, पेपर ही इजी गया और 99 प्लस परसेंटाइल आए तो उसको अच्छा लगता है।
उन्होंने थोड़ा आपका तरफ जाना चाहिए, जैसे बोर्ड में हुआ ना वैसे होना चाहिए। देखते हैं किसी को जाएगा सेट इजी, किसी को थोड़ा हो सकता है हर एक दिन अपना नहीं रहता, क्योंकि सॉफ्टवेयर है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ना, उनको भी पता नहीं चलते। डन, समझा क्या? हेलो सर। यस, हाँ 1 मिनट का ले ले। कितने क्वेश्चन रहे? लास्ट और एक का हिंट देना है 33 का कैलकुलेशन। कल लेक्चर है, कल मेजर टेस्ट भी डाला है, कल चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल। गैप नहीं पढ़ना चाहिए ना, आपका पढ़ा ही हुआ है, कल बस आके वो पेपर 12 to 1:30 4 चैप्टर M2 के लेक्चर भी है, सिलेबस नींद नहीं आती मुझे खत्म होना चाहिए ना वो। कब सैटरडे आता हो सिलेबस एंड करके डाउट्स क्लियरिंग चालू करता हो लग रहा है। अपना सिलेबस पीछे है, सब फिजिक्स केमिस्ट्री खत्म हो गए, हम पीछे रहते हैं। चलो लिखो, सेंटर इजी है शायद ये। सेंटर ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज 3 यूनिट्स, नहीं, टचिंग इंटरनली इन द सर्कल। ऑप्शन जाना है कि देखो, फिर पहले क्वेश्चन को डायग्राम में लाओ। सेंटर पूछा है, एक सर्कल का सर्कल, एक सर्कल है उसका क्या पूछा है? सेंटर। क्या लेता हूं उसको? एच के। हुज रेडियस इज 3, जिस सर्कल का सेंटर पूछा है उसका रेडियस कितना है? 3 है। एंड टचिंग इंटरनली इन द, दो दूसरे सर्कल को भी टच कर रहा है इंटरनली इन द रेश। ये सर्कल है फिर दूसरा। The center of the circle whose radius is 3, whose center whose radius is 3, touching the internally the circle at point -1 1। देखो सोचो जरा, सेक्शन फॉर्मूले का यूज होने वाला इधर है ना। सेंटर ऑफ द सर्कल whose radius is 3, इस सर्कल का रेडियस कितना आ रहा है बताओ जरा। ये सर्कल का सेंटर निकालो। हेलो, C1 सेंटर कितना आएगा? 2,3। उसका रेडियस कितना होगा? मिस वो बाहर जाएगा, फिर वो बड़ा है। रूट ऑफ कितना? 4 + 9 + 9 माइनस ऑफ +12 कितना हो रहा है? 5। ये पॉइंट C1 है और ये C2 है। अपने को जो सर्कल दिया है उसका सेंटर क्या? 2,3। जो रिक्वायर्ड सर्कल है उसका सेंटर क्या ले लो? H के। और रेडियस कितना है उसका? 3 है। ये रेडियस कितना है? 5 है। देखो रे डायग्राम इजी हो जाएगा, ध्यान दे दो जरा। अपने को जो रिक्वायर्ड सर्कल है उसका सेंटर क्या है? H के। आपको जो पूछा है वो क्या पूछा है? H के पूछा है ना, बराबर। उस सर्कल का सेंटर क्या है? H के। उसकी रेडियस कितनी है? 3। रेशियो देखो, यम एस टू है ना, यम बाहर लेता हूं, यम एस टू यम ऐसे भी। और ये पॉइंट जो इंटरसेक्ट कर रहा है वो कैसा कर रहा है? अंदर एक्सटर्नली हो रहा है। तो इस केस में आप कैसे जा सकते? देखो ये बाहर, ये टोटल लेंथ 5 है, उसके बाद ये क्या है? 3 है। तो 5:3 क्या लेंगे रेशियो? 3। आपके पास ऐसा हो गया 5:3। इस आपको एम एस टू एन बोलते हैं ना वो रेशियो, एम एस टू एन। एन कितना लेंगे? 3 लेंगे। तो कौन सा फॉर्मूला रहो? सेक्शन फॉर्मूला बता सकते जरा? ये पॉइंट इधर कर रहा है ना इंटरसेक्ट,
क्या रहता है वो फॉर्मूला, mx2 प्लस सॉरी माइनस mx2 माइनस nx1 अपॉन एंड y इज इक्वल टू my2 माइनस, देखो जरा इस फॉर्मूला लगा के आता है क्या, चेक करो, my2 चेक करो आ रहा क्या आंसर, मैंने कैलकुलेशन किया वैसे उसका, ये पॉइंट तुम्हारा क्या है -1 1 एच के, ये पॉइंट है तुम्हारा 2,3, क्या होगा फिर आदित्य, ये -1 इज इक्वल टू, ये अपने पास है C1, ये C1 है, ये C2 है, ये 2 पॉइंट है तुम्हारे पास, तो क्या होगा दैट ये एक्सटर्नली टच कर रहा है बराबर, अपने पास C1 C2 है, पहले का रेडियस कितना है 5 है, दूसरे का रेडियस कितना है 3 है, और पॉइंट कहां पे एक्सटर्नल है, एट एक्सटर्नल पॉइंट -1 इज इक्वल टू 5 इंटू क्या लिखू 5 इंटू 2 प्लस कितना होगा -3 इंटू यस 2 ना, -3 इंटू ये 5 इंटू क्या, कैलकुलेशन मेरा सही है देखो, 5 इंटू क्या होगा एच होगा, कैलकुलेशन देखो क्या है यहाँ पे पॉइंट्स का कंफ्यूजन होता है, 5 इंटू एच होगा, क्या फॉर्मूला देखो 5 इंटू एच माइनस 3, मैंने कैलकुलेशन क्या लिख डाल रहा हूं एंडिंग पे, 3 इंटू 2 5 माइनस 3, चेक करो बराबर है क्या, और दूसरा पॉइंट है -1 5 इंटू के -3 इंटू 3, कैलकुलेशन आप बाद में चेक करो, इससे एच के की वैल्यू आती है, एच आता है 4/5 एंड के आता है 7/5, इंट लिख ले लो 4/5 एंड 7/5, ठीक है, इस सेशन में यहाँ पे रुकता हूँ, हाँ एक का हिंट देना था, कौन सा क्वेश्चन था उसका हिंट देना है, ये कैलकुलेशन बाद में करो आप, लास्ट क्वेश्चन कौन सा 33, 23 में थोड़े हटके क्वेश्चन आए हैं, lambda is a perpendicular distance of a point P on the circle, एक सर्कल का डायग्राम ड्रॉ करो, क्या होगा इस सर्कल का सेंटर एंड रेडियस बताओ, व्हाट इज सेंटर, सर्कल का सेंटर क्या आएगा -1 कामा, थोड़ा अलग क्वेश्चन प्लीज, एक मिनट ध्यान दो, कैलकुलेशन आप घर पे करो, बस हिंट दे दो, देता हूं ध्यान दे दो जरा, क्योंकि अलग है समझता नहीं जल्दी, lambda is a perpendicular distance of a point P on the circle from the line, उस लाइन से है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मींस ये एक लाइन है, उस लाइन से एक परपेंडिकुलर मींस कहीं पे भी आएगा ये पॉइंट सर्कल पे, बट अपने को परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाना है मैक्सिमम परपेंडिकुलर, पहले इसका रेडियस कितना है बताओ, ये शायद √5 ना, व्हाट इज आर, रूट ऑफ क्या है g² प्लस f² माइनस ऑफ -3, कितना आ रहा है रेडियस √5, तो √5 आंसर आएगा नहीं, क्योंकि ये डिस्टेंस पूछ रहे हैं, ये टच ही किया √5 हो गया तो क्या हो जाएगा टेंजेंट हो जाएगा, तो डिस्टेंस 0 हो जाएगा, तो √5 से ज्यादा है, मींस ऑप्शन की ये पॉसिबिलिटी है, बट मुझे यहां से अगर परपेंडिकुलर डालना है तो मुझे एक लाइन पता होनी चाहिए इंटरसेक्टिंग, ये पॉइंट चाहिए ना मुझे इस सर्कल पे, तो कौन सी लाइन इजी जाएगी, ये डायमीटर वाली, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी इसको, आपको जो लाइन दिया वो कौन सा दिया है बताओ, 2x प्लस y प्लस 13, तो इस लाइन से हमें डिस्टेंस निकालना है, कि इधर परपेंडिकुलर डिस्टेंस मींस यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है, अगर हमने ये पॉइंट भी देखा तो भी ये मैक्सिमम यहाँ पे ये एक पॉइंट आ सकता है, ये भी आ सकता है, तो पहले तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा इक्वेशन ऑफ डायमीटर, तो कैसे निकालेंगे इक्वेशन ऑफ डायमीटर, वेरी गुड, स्लोप कितना आएगा -हाफ का, नहीं ऐसा स्लोप कितनी है, इसका स्लोप कितना है -2 है, इसका स्लोप कितना आएगा हाफ,
स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो इससे क्या मिलेगा, इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगा, ये डायमीटर वाली। ये लाइन मिलने के बाद ये लाइन किस में डालोगे, इसमें डालोगे ना। इसकी लाइन जो आ रही है वो क्या आएगी बताओ, y माइनस y1 इक्वल टू हाफ टाइम्स, बराबर। तो ये जो लाइन आ रही है वो 2y प्लस 2 x प्लस 1 कितना हो रहा है फिर वो x माइनस 2y माइनस 1, तो x इज इक्वल टू कितना 2y प्लस 1। तो x इज इक्वल टू 2y प्लस 1 डालोगे तो ये लाइन किधर इंटरसेक्ट कर रही है वो समझ में आ जाएगा, बराबर। अभी हमने ऐसा सीधा किया, बट वो ऐसी भी लाइन जा सकती है, ऐसी भी आ सकती है, बराबर। वो 3D में, सॉरी 2 डायमेंशन में है, तो अपने को पहले वो 2 पॉइंट निकालने पड़ेंगे जहां पे वो इंटरसेक्ट हो रही है। तो x इज इक्वल टू 2y प्लस 1 पुट इन व्हाट, किसमें पुट करना पड़ेगा, सर्कल में। क्या सर्कल है तुम्हारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x, बोलिए, प्लस 2y। तो इसमें पुट करने के बाद मैंने कैलकुलेशन करके देखा, उसमें पुट करने के बाद मेरे पास x के जो वैल्यू आ रहे हैं वो आ रहे हैं, x इज इक्वल टू पुट करने के बाद मेरा x आ रहा है 0 एंड -3, उसके करस्पॉन्डिंग y आ रहा है -3 एंड -2। तो x, y पॉइंट जो आ रहा है वो आ रहा है एक 1 0 और दूसरा आ रहा है -3 -2। अभी क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू लाइन, जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वही लेंगे। तो इसमें 2 डिस्टेंस आते हैं, ये पॉइंट आपके पास आने के बाद इस पॉइंट से आप उस लाइन से डिस्टेंस निकालो। एक पॉइंट क्या है तुम्हारा 1 0 और दूसरा पॉइंट क्या है तुम्हारे पास -3 -2। तो ये दोनों के जो D1 D2 डिस्टेंस, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो कुछ आगे पीछे पॉइंट हो रहेंगे, ये D1 एंड D2 निकालो। तो D1 आता है, वो कैलकुलेशन आप बाद में करो, मैं मेरे पास कैलकुलेशन है। D1 आया था मेरा उस केस में 3√5 एंड D2 आया था कुछ तो √5। तो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है 3√5, ठीक है। जिनको लगता है कि उसमें इंटरेस्ट है, फिर से समझ के लेना है, तो मेरे से आके डिस्कस करो। मेरी तरफ से मैंने हिंट दिया है, इस सेशन में मैं यहाँ पे रुकता हूँ। जिनको हिंट लिख के लेना है तो लिख सकते हैं, और आगे हाफ आवर में टेस्ट देके आप जा सकते हैं। सेट ए बी स्टार्ट करो, ठीक है। मैं आपका टाइम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि अभी टाइम कम है आपके पास। थैंक यू।